चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जयधर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं मध्य गुरु पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिनंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो हम मंजरी भाव के यहाँ पहुंच गए हैं। वैसे तो हम में से किसी का भी अधिकार नहीं है वहां तक पहुंचने का, परंतु वही बात कि सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसी जन्म ना चला जाए। दरअसल हमारी जो इंद्रियां हैं ना और ये जो स्थूल शरीर है, इसके अंदर विषय वासनाएं बहुत भरी पड़ी हैं और जहां हमें जरूरत भी नहीं है वो कहीं ना कहीं से आ जाती है। अब देखिए और एक बात ध्यान से सुनिए, हम मंत्र जपने बैठे तो जो चीजें पूरे दिन में हमें याद नहीं आती वो मंत्र के समय याद आ जाती हैं, ऐसा कहते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मंत्र भगवान चाह रहे हैं कि जो कुछ भी आ रहा है ये सब निकल जाए। ये जो कुछ भी आ रहा है सब निकल जाए। क्यों? जिससे कि इसको ये मथ ना डाले, इसके हृदय का मंथन ना कर दे, शुद्ध होने के लिए। तो जितना भी चिंतन मनन आ रहा है तो गुरुदेव से पूछा जाता था क्या करना चाहिए, तो गुरुदेव कहते थे आने दो, एक दिन आना बंद हो जाएगा। क्या हो गया? तुम्हारे पास मंत्र बड़ा आयुध है, बड़ा हथियार है। आयुध के बिना तो कृष्ण भी नहीं चलते। शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में हमेशा रहते हैं और वो जो लीला कमल घुमा रहे हैं उससे सारे विश्व की परिचालना कर रहे हैं। कभी कभी और एक बात है कि हम आत्म विमुग्ध हो जाते हैं, मेरा तो ऐसा हो रहा है, मेरा तो वैसा हो रहा है, मुझे तो ये सब भक्ति की स्टेज नहीं है। अभी मंजिल बहुत दूर है, अभी हम द्वार पर खड़े हैं, अभी अंदर प्रवेश करना है। अरे जो चीज बड़े बड़े आचार्यों के लिए दुर्लभ होता है हमें दिखाते हैं वो तो नित्य रूप में मंजरी है, पर संसार में नर्वत लीला करते हैं, वो हमारे लिए कैसे संभव है? इसलिए जो सुन रहे हो या हम लोग पढ़ रहे हैं उसका खाली चिंतन करो। ये हावी ना होने पाए ना हमारे मन पर। और मन किसका राजा है? इंद्रियों का। तो इंद्रियों का वशीभूत ना हो जाए ये मन। प्रभुपाद जी कौन से वाले? स्वामी प्रभुपाद अक्सर अंग्रेजों से कहा करते थे, देखो तुम मर जाओगे एक दिन, शरीर मर जाएगा, क्योंकि वहां पर भोग वासना बहुत है। तुम्हारा मन तुम्हारा ड्राइवर है, इसको ठीक रखो। ये ड्राइवर गलत चला गया तो सारी मुसीबत आ जाएगी। मन को बड़ा संभाल के रखना है। अर्जुन ने भी यही कहा था
मन मेरे को वायु से भी ज्यादा, वायु रिप्सु दुष्करम, वायु को मैं पकड़ भी चाहूं, पकड़ भी सकूं, लेकिन मन को नहीं पकड़ पाता, बड़ा भागता है। तो भगवान ने कहा अर्जुन अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर, और वैराग्य। तो भक्ति भी है और वैराग्य नहीं है तो समझो हम भक्ति का प्रवेश एक क्षण भी, एक कण भी नहीं है। भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए वैराग्य साथ साथ में हो जाता है। वैराग्य कैसा? शुष्क वैराग्य नहीं, अरे वो किसी से बात नहीं करते, किसी को कोई कुछ पूछे तो ध्यान नहीं देते, ये वैराग्य है ही नहीं। वैराग्य क्या है? जब बोलो जब हरी चर्चा, ये सबसे बड़ा वैराग्य है। तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे हृदय पर जब भी अंकित होंगे, जब हमारा बेसिक ठीक ठाक चलेगा। और बेसिक ठीक होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। किशोरी जी भी कृपा करेंगी, ललिता विशाखा भी कृपा करेंगी। तो अब हम फिर से बहुत ऊंची स्टेज पर पहुंच रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रही हैं। हमने केदारनाथ, बद्रीनाथ सब धाम से भी ऊपर कैलाश शंकर जी का, कैलासी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जान सदा चंदन को अपन दास दरस दीजो, गुरु जी वैष्णवा नाम यथा शंभु। उनकी देखी, उनकी भक्ति देखी। भगवान श्री कृष्ण प्रभात क्षेत्र में दारू का आज्ञा रथ लेकर गोलोक धाम से कृष्ण चलना पड़ेगा। श्रेया को बुलाना। कृष्ण चलना पड़ेगा। एक मिनट, इसको एडमिट करना है, एक सेकेंड। तो कृष्ण बोले तुम चलो मैं आता हूँ। अब सब बड़े प्रश्न हैं, सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने लोक में आ गए, शिव जी अपने लोक से बाहर, सब आरती की थाली लेकर खड़े हो गए। कृष्ण यहाँ से जाएंगे, परंतु कृष्ण को पता नहीं क्या सूझा, वो अलक्षित गति से, कोई किसी को दर्शन ही नहीं दिए, वो और ही रास्ते से चले गए। आपने कभी भागवत की कथा सुनी होगी जिसमें एक ब्राह्मण के 9 बालक मर जाते हैं और ब्राह्मण आकर अर्जुन को खरी खोटी सुनाकर जाता है, ऐसा क्या राजा जहाँ पर मेरा बालक होता है और मर जाता है, कौन उसको उठा के ले जाता है पता नहीं चलता। तो भूमा पुरुष उस व्यक्ति को उसके बच्चों को उठा के ले जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर उस भूमा पुरुष के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो अनंत शैया पर शयन कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण वहां जाकर नमन करते हैं। अर्जुन बोले यह क्या, इनसे भी बढ़कर कोई है क्या? तो भूमा पुरुष ने कहा मैं इन बालकों को इसलिए ले आता हूँ कि मैं आपके दर्शन करना चाहता था। तो बहुत सारी ऊंची ऊंची बातें हैं, उसमें कहीं जा करके ये मंजरी भाव आएगा, क्योंकि इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो इसको अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से समझने की कोशिश मत करना। इसको समझना है तो भजन से समझना, ये रस विचार है। जब और शुष्क वैराग्य ना हो जाए, अरे हम तो मंजरी भाव पढ़ रहे हैं आजकल, कोई हमसे बात मत करो, परिवार वालों का अपमान करने लग जाओ, ये सब क्यों? भक्ति विनोद ठाकुर ने पहले ही कह दिया है ये परिवारीजन और कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन इन सब में करो। ये सब उनके सेवक सेविकाएं हैं। हमारे कर्मों के ही फल से ये हमारे पति पत्नी भाई बहन कोई कुछ नहीं होता, कर्मों का फल होता है। वो कोई भी रूप धारण करके आ सकता है। तो दुख दे रहा है तो समझो परिणाम है, निकल जाएगा, है ना, कर्मों का परिणाम है, निकल जाएगा। और कोई सुख दे रहा है तो सोचो कि इसका कुछ एहसान हो रहा है, तो उसके सुखों में आसक्ति मत रखो और वहां से भी निकल लो। तो एक भूमिका होती है, भूमिका को तैयार करना पड़ता है। आप तैयार हो जाइए, तत्पर हो जाइए। गोपाल मंत्र का सार यही है, राधा कांत। लेकिन बेसिक ठीक हो, बेसिक गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब आगे हम पढ़ रहे हैं पेज 570।
विजय कहते हैं, प्रभु अलंकार समझ गया, अब उद्भासुर के संबंध में बताइए। उद्भासर जो प्रकट हो रहे हैं, कैसे? देखो, पहले भाव हृदय में आता है, फिर शरीर में प्रकटित होता है। मन कर रहा है, अरे ये बड़ा अच्छा गीत है, इसमें नृत्य करो ना, और पहले मन में भाव आया, फिर वो शरीर में प्रकटित होता है। इसको उद्भासवर कहते हैं। मधुर रस में नीवी बंधन, नायिका जो है ना, उसकी जो यहाँ पे कपड़े बंधे होते हैं कमर में, इसको नीवी बंधन कहते हैं। ये खुलने लगता है। उत्तरीय वसन, ऊपर के है ना, जब भगवान गिरिराजी पर्वत धारण कर रहे थे, गिरिराजी पर्वत धारण करने की शक्ति किससे आई? राधा जी से। यहाँ भी जनकपुरी में भी जब धनुष उठाया है तो सीता जी ने प्रार्थना करी है धनुष से, आप हल्के हो जाओ, मेरे प्रभु के हाथ बड़े कोमल हैं। वहां भी उनकी शक्ति से धनुष कोमल हुआ है। और यहाँ पे राधा जी भी, कछु माता को दूध पियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण गिरिराज धारण कर रहे थे। रसिक महात्मा कहते हैं, जो कि वृंदावन धाम में रहने के अधिकारी हैं, जिन्होंने घर बार संसार, पति पत्नी पुत्र सब कुछ छोड़ छाड़ करके वास कर लिया है। तो वहां पर कह रहे हैं कि राधा जी का जब गोवर्धन पर्वत भगवान ने 7 दिन क्यों धारण किया? क्या जरूरत थी? एक देखने मात्र से ही, क्या इंद्र की इतनी सामर्थ्य भगवान के सामने टिकने की? देखने मात्र से ही जो एक क्षण में उल्टा सीधा सब कर डालते हैं, क्योंकि पूर्व राग था, अभी दोनों का मिलन नहीं हुआ है। ठाकुर जी 7 वर्ष के हैं। तो जब गिरिराज पर्वत उठाया गया, तो जब भगवान उठा रहे हैं, तो सबसे पहले कहा कि जितने भी बालक वृद्ध बालक हैं उनको अंदर लाओ, वृद्ध है उनको अंदर लाओ, किशोरियां हैं उनको अंदर लेकर के आओ। उसके बाद जो बलिष्ठ नौजवान है सबके बाद में आए, और सब झुंड बना बना के बैठ गए। इसके नीचे भी क्या है? बहुत सुंदर, गोवर्धन पर्वत के नीचे बिल स्वर्ग है, जो ऊपर स्वर्ग में जितनी सुविधाएं नहीं थी, उस बिल स्वर्ग में दिखाई दी। 7 दिन तक, 7 दिन रात तक कुछ खाया पिया ऐसे थोड़ी रहे होंगे। वहां पे वातावरण ही बदल गया, सब तृप्त थे, क्योंकि सबको साक्षात कृष्ण के दर्शन दिख रहे थे, वियोग नहीं था इस समय। तो इस समय जो किशोरी जी हैं, भगवान श्री कृष्ण ने किशोरी जी को देखा, किशोरी ने उनको देखा, और बस वो भावावेश हो गई और उनका आंचल थोड़ा सा नीचे उतर गया। हृदय का प्रेम समर्पण के लिए तैयार हो जाता है। तो ये है उत्तरीय वसन, और अर्थात केश बंधन। और क्या होता है इस प्रेम में? चोटी ढीली पड़ जाती है, आदि का खिसक जाना या स्खलित होना। अच्छा, एक ये हो जाता है। और क्या होता है? जो राधा जी इस समय परम प्रेयसी हैं, शरीर का टूटना, अंगड़ाइयां लेती हैं, या फिर बैठे बैठे जमाई आने लगती है, नासिका एकदम खुश हो जाती है और निश्वास छोड़ते हैं, लोटना पलोटना, और शैया पर लोटना पलोटना हो जाता है, गाना गाने लग जाते हैं। और कभी कभी अपने को, मेरे को ये सब क्यों हो रहा है, मैं ये सब दिखाना नहीं चाहती, फिर भी कृष्ण की निगाहों में ये सब आ ही जाता है। ये सब उद्भासवर है। आपने अभी जिन्हें उद्भासवर कहा है, उन सबको मोटाई और विलास के अंतर्गत मानने से भी तो काम चल सकता था। आप जो मोटाई बता रहे थे, उसको भी तो ये हो सकता था। उन्होंने ऐसा कहा कि मोटाई, तो आपको याद होगा कि नायिका के जब कांत का स्मरण होता है और उनका कोई समाचार मिलता है,
तो नायिका के हृदय में जो भाव होता है उसको मुट्टाइद कहते हैं। तो उद्भासर उसके अंतर्गत तो आ सकता था। तो गोस्वामी बोले कि देखो, इनके द्वारा किसी विशेष शोभा की पोषकता होती है, उसमें तो हृदय में ही रह जाता है, लेकिन इसमें शरीर में, इन्हीं को देख करके तो कृष्ण व्याकुल हो जाते हैं। जब वो सखियों के ये सब देखते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं। किशोरी जी एक वृक्ष के नीचे एकदम मूर्छी सी गर्दन झुका के बैठ जाती है। कब श्याम सुंदर आए, और श्याम सुंदर जब किशोरी जी को ऐसा देखते हैं, कभी कभी मौसम भी गर्मी का नहीं है, विरह ताप से व्याकुल हो रही हैं, सखियां उनकी हवा चल रही हैं। कभी कभी राधा जी के केश खुलकर बिखर जाते हैं, कभी आंचल खिसक जाता है, कभी इस प्रकार के नीवी बंधन खुल जाता है। तो ये सब बताया। अब बता रहे हैं ठीक है, अभी आप तो इनके द्वारा एक विशेष शोभा होती है। बोले अच्छा, समझ गया। अब मुझे वाचिक अनुभव बताइए। बोले वाचिक अनुभव 12 प्रकार के हैं। वार्तालाप, आलाप होता है। प्रियतम के जब दिखाई नहीं दे रहे हैं तो विलाप होता है। कभी संलाप, मीठी मीठी बातें होती हैं। प्रलाप, भ्रमर गीत जो है भागवत का, वो प्रलाप है, आगे वर्णन आएगा। भ्रमर गीत भागवत का। मधुप के तब बंधो माम स्पृशांग्रीं सपत्न्या। अरे ओ भ्रमर, तू जहां आके मेरे पैरों पे मत मंडरा। जो मथुरा की नागरियों के कुछ कुमकुम जो तेरे मूछों पर लगाए ना, तू वहीं चला जा, यहाँ पर मत आ। तो इस तरह से प्रलाप करने लग जाती है। अनुलाप, ये भी अनुलाप, अपलाप, ये सब बाद में इनका वर्णन किया जाएगा, आगे बता ही रहे खुद ही। संदेश, अतिदेश, अपदेश, उपदेश, निर्देश और व्यपदेश। तो पहले आलाप का वर्णन कर रहे हैं। आलाप किसे कहते हैं? चाटू प्रिय, मीठी मीठी बातें बनाना, ये आलाप है। विलाप किसे कहते हैं? दुख, ऐसी कोई बात वाणी कह दी, वो विलाप है। संलाप किसे कहते हैं? बात हो रही है और बात का जवाब भी दिया जा रहा है, तो दोनों में संलाप चल रहा है, मधुर मधुर बातें चल रही हैं। विलाप किसे कहते हैं? व्यर्थ आलाप, अर्थात वो ब्रह्म जो घूम रहा है, उनको लग रहा है कि श्री कृष्ण ही घूम रहे हैं। तो फिर राधा जी व्यर्थ का प्रलाप कर रही है। हे उद्धव, तुम्हारे सखा से जिसने भी प्रेम किया, वो बगल में पोथी, पोथी मतलब श्रीमद् भागवत, और कंठा पेट के घर से बाहर ही निकल गया, अर्थात उसका संसार ही छूट गया। अथवा यदि तुम्हें अपने संसार से प्रेम है तो कभी केशी घाट मत जाना, अर्थात वहां चले गए तो संसार छूट जाएगा। यदि तुमको अपने अंदर कुछ भी विषय भोग की वासना है तो कभी गोविंद देव के दर्शन मत करना। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। मीरा कहती है कि प्रीति करने में इतना दुख होता है श्याम सुंदर, तो मैं नगर में ढिंडोरा पीटती, आपसे कोई प्रेम ना करे। ये क्या है? प्रलाप। कितना प्रेम है, प्रेम में सब कुछ छूट रहा है, तो ये है प्रलाप। अनुलाप किसे कहते हैं? बार बार एक ही बात को दोहराते जाना। सखी, कृष्ण कुछ बोले? हाँ, वो बोले कि मैं आ रहा हूँ। कितनी देर में? थोड़ी ही देर में। सखी, कृष्ण कुछ बोले? हाँ, सखी कृष्ण कुछ बोले? तो इस तरह से जो होता है इसको अनुलाप कहते हैं। अपलाप किसे कहते हैं? पूर्वोक्त वाक्य का अर्थ अन्य प्रकार से करने का नाम अपलाप है। बात कुछ और कही जा रही है, अर्थ कुछ और निकाला जाए। भगवान श्याम सुंदर राधा जी के पास पहुंचे। को तुम? मैं हरि। हरि का अर्थ बंदर भी होता है। कापुर बानर को काम यहाँ, अरे बंदरों का यहाँ क्या काम है? तो भगवान कुछ और बोलते हैं और राधिका जी कुछ और अर्थ निकालती है। इसको कहते हैं अपलाप। संदेश किसे कहते हैं? प्रोषित कांत, जो कांत किसी दूसरे स्थान पर चले गए हैं, पास आना, उनके पास अपना संवाद भेजना ही संदेश है।
कागज पे लिखत ना बनत, मुझसे कागज पे लिखा नहीं जाता, और बोलते हुए हृदय में संकोच होता है। बोलत हृदय सकुचात, अपने हिये से जानिए मेरे हिये की बात। तो क्या संदेश भेजूं? कागज से लिखा नहीं जा रहा और बोलने में मन सकुचा रहा है। हे श्याम सुंदर, आपके हृदय में जो घटित हो रहा है, समझ लेना मेरे ही हृदय में वही घटित हो रहा है। आपको मेरे बिना जो लग रहा है, मुझे भी आपके बिना वैसा ही लग रहा है। ये ऐसे सब मीठे मीठे संदेश भिजवाना, और पूरा की पूरा गीत गोविंद तो संदेश पे ही है। हंस दूत संदेश है। यहाँ ललिता जी हंस को दूत बनाकर भेजती है, चले जाओ। और उसके बाद उद्धव संदेश रूप गोस्वामी का, जाओ ब्रज में चले जाओ, और भगवान के द्वारा उद्धव जी को भेजना, जाओ गोपियों से कह दो। तब उद्धव जाते हैं, बाबा को भी संदेश सुनाते हैं। बाबा कहते, उद्धव आप कैसी बातें करते हो, हम किसका ध्यान करें? अरे जो उस कृष्ण को आप भगवान कहते हो, ब्रह्म कहते हो, अरे मेरी खड़ाऊ जरा मैं पुकारा करता था कन्हैया, तो मेरी खड़ाऊ अपने सिर पे लेकर आ जाता था। आप क्या बात कर रहे हो? उद्धव नहीं, मैं तो पिता कहने लायक ही नहीं हूँ। पिता तो दशरथ थे, राम वनवास क्या चले गए, वो तो जीवित ही नहीं रहे। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, राम राम कह राम कह, राम राम कह राम। दशरथ ने प्राण त्याग दिए, हम तो जिंदा हैं, कह के गया था ना परसों मैं आ जाऊंगा, प्रतीक्षा कर रहा हूं उसकी। जब वो आ जाएगा और अपनी महतारी जसोदा से पूछेगा, मैया बाबा कहाँ है? और यदि मैया ने कह दिया कि लाला तेरे बाबा तो पधार गए, हमारा बालक जीवित नहीं बचेगा। उद्धव आप कैसी बात करते हो? तो उद्धव जी के द्वारा संदेश भेजा जाना, तो ये सब क्या कहलाते हैं? संदेश। ये तो हमने बाल भाव से कहा, लेकिन जो प्रिया जी भेज रही हैं, हंस से कह रही है ललिता जी, कांत बाहर चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं, जाके उनसे कह दो कि वो कुसुम शैया पर पड़ी हुई है और कुसुम फूलों की देह पर एक हार भी वहन नहीं कर पा रही है, वो इतनी पतली दुबली हो गई है। हंस जाके उनको ये संदेश सुना देना। भगवान भी कहते हैं जाके उनको संदेश कहना। बड़ी गोपियां घबरा गई थी। तब जमुना जी के पास, जमुना जी प्रफुल्लित रहती थी। क्यों रहती है? क्योंकि मैं उनकी अनुभूतियां करती हूँ। तो ये संदेश का आगे पीछे भेजना है। फिर अतिदेश कैसे कहते हैं? उसकी उक्ति ही मेरी उक्ति है, जैसा भी हमने कहा, उनके हृदय जानिए मेरे हृदय की बात। ये अतिदेश है, जो वो कह रहे हैं वही तो मेरी बात है। कुछ अच्छा नहीं लगता राधे गुरुजनों के बीच में। तो इस तरह से वही राधा जी की उक्ति है। उपदेश किसे कहते हैं? अपनी बात विषय को सीधा ना कहकर दूसरे वाक्यों द्वारा व्यक्त करने का नाम उपदेश है। बात सीधी नहीं कही, घुमा फिरा के कुछ और से कही, है ना? आज तो आग दावानल फूट रहा है, अर्थात राधा जी के क्रोध की अग्नि बहुत भड़क रही है। दावानल तो जंगल की अग्नि को कहते हैं। कहा दावानल भड़क रहा है, पर तात्पर्य क्या है? आज राधा जी बहुत क्रोधित हैं। उपदेश किसे कहते हैं? शिक्षापूर्ण वाक्यों को उपदेश कहते हैं। जब कुरुक्षेत्र में गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिली तो भगवान फिर उपदेश देने लगे। तब राधा जी बोली, जब देखो जब उपदेश ही देता रहता है। देते रहते नहीं कहा मैंने, देता रहता है। रासलीला में गए तब उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। मथुरा क्या चला गया, वहां से हमको उपदेश भेज रहा है।
और आज हम जहां पर मिले हैं तो फिर से हमको उपदेश देना प्रारंभ कर दिया कि तुम लोग मेरा चिंतन करो। निर्देश किसे कहते हैं? उंगली से ऐसे डायरेक्शन करना, ये निर्देश कहलाता है। मैं वही व्यक्ति हूँ, तुम्हारे स्वप्न में जो कल आया था राधे, मैं वही हूँ। निर्देश भगवान शंकर कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे कृष्ण, आपके सभी अवतारों का मैंने खूब आनंद लिया है। आपका मोहिनी अवतार मैं देखना चाहता हूँ। मैं आपकी सेवा में था, हलाहल विष का पान कर रहा था, आ नहीं पाया, और आप मोहिनी अवतार करके देवता और दानव को, एक को संसार का विष पिला गए, विषय सब, और एक को अमृत पिला गए। मेरी तो आपने सोची भी नहीं। मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान बोले, शंकर तुम मोहिनी अवतार मत देखो। नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। देखो, भगवान निर्देश कर रहे हैं, ये जो पार्वती है ना तुम्हारी पत्नी, इसी की सहायता से मैं संसार की सृष्टि करता हूँ। यही योग माया है। तो भगवान अपने हृदय पे हाथ रखकर कर रहे हैं, मैं इसकी सहायता से तुझे हाथ उठा उठा के निर्देश करना। और बाद में जो भगवान शंकर ने भगवान का मोहिनी अवतार देखा, तब जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं। अब कहते हैं कि व्यपदेश किसे कहते हैं? छल द्वारा अपनी अभिलाषा प्रकट करने का नाम व्यपदेश है। किसी धोखे से और किसी बात से अपनी अभिलाषा। श्रीमद् भागवत में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि वक्ता लोग जाए और लोगों से कहें कि हमारा आश्रम बनाना है, लेकिन वो कहेंगे कुछ भी नहीं। जैसे आजकल के जितने भी भागवत वक्ता हैं, यही सब होता है, अपनी बातें मनवा लेना। ये तो है बाहरी बात, लेकिन अंदर से किस तरह से होगा, ये प्रेम की बातों में छल द्वारा अपनी अभिलाषा प्रकट करने का नाम व्यपदेश है। ये सारे अनुभव सभी पांचों रसों में दिखाई देते हैं, परंतु माधुर्य रस में इनका सबसे ज्यादा पोषण होता है। इसलिए हमने और रसों में इसका वर्णन नहीं किया, उज्जवल रस में इसका वर्णन किया है। छल से मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, लेकिन मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खायो। बात कही अपनी, क्यों नहीं खाया? भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोये पठायो। सुबह होती भी नहीं है कि तू मुझे मधुबन भेज देती है गैयाओं के पीछे पीछे, जा गैया चरा के लाया। और मैं तो इतना छोटा हूँ, और तेरा ये जो मक्खन है ऊपर खूंटी पर लटका हुआ है, मैं इसको कैसे लूंगा अंदर? मैं कैसे हाथ वहां पे? मैं बालक भैयन को छोटो, छीको कहीं भी पायो। बाहें मेरी बहुत छोटी छोटी है, छीके पे मेरा हाथ कैसे जाएगा? और मैया मोरी दाऊ बहुत खिंचायो। भैया दाऊ मुझे बहुत परेशान करते हैं। कैसे लाला? क्या कहते हैं? मेरे से कहते हैं, तू गोरी, जसोदा गोरी और नंद बाबा गोरे, तू कत श्यामल गाथ। तू सांवला कहां से आ गया? लगता है तुझे मैया कहीं से ले आई है। तो वात्सल्य में भी ऐसे ही सब हो जाता है। राधा और कृष्ण कभी कभी जब मिलते हैं तो 2-3 दिन बाद मिले। बूझत श्याम कौन तू गोरी, हे गोरी राधे तुम कौन हो? राधे बोले, अच्छा। तो राधे ने जवाब दिया, हमने सुना है कि ब्रज में एक लड़का है जो बहुत चोरी वोरी करता है और लड़कियों को छेड़ता है, क्या तुम वही तो नहीं हो? तो इस तरह से तो मीठे मीठे वार्तालाप है ये सब। अब बता रहे हैं कि अनुभव को भी पृथक रूप से वर्णन करने की क्या आवश्यकता है, इनको भी काम चला लेते। तो आलम्बन उद्दीपन के संयोग से हृदय में जो भाव उदित होते हैं, कृष्ण भी हैं और विषय उद्दीपन ये सब बता दिए, वंशी मुकुट है ना। तो इनके संयोग से हृदय में जो भाव उदित हो रहे हैं, ये जब अंगों में प्रकटित होते हैं, तो इन्हें पृथक रूप से नहीं बतलाऊंगा तो हमारा विषय स्पष्ट नहीं होगा।
तो बोलते मधुर रस में सात्विक भाव की व्याख्या करने की कृपा करें। तो सात्विक भाव तो अष्ट सात्विक भाव है, स्तंभ, श्वेत आदि अष्ट सात्विक भावी, जिन्हें मैंने पहले रस तत्व के विषय में बतलाया था। अब उस रस के सात्विक भाव है। अब रस में उन भावों की उदाहरण अलग अलग रूप से हैं। जैसे ब्रज लीला में देखोगे हर्ष, भय, आश्चर्य, विषाद, दुख, अमर्ष, ईर्षा, इनमें से स्तंभ भाव का उदय होता है। हर्ष, भय, क्रोध से, कभी हर्ष से, कभी डर से, कभी क्रोध से घर्म अर्थात पसीना आता है। आश्चर्य, हर्ष, भय, इनसे कभी रोमांच कब होता है? जब बहुत खुशी होती है, और जब हम डर जाते हैं, या कभी आश्चर्य होता है, कभी हमें विषाद होता है, कभी विस्मय होता है, कभी अमर्ष होता है, और कभी भय होता है। इससे स्वर भंग हो जाता है, स्वर कांपने लगता है। भय, हर्ष और अमर्ष से कंप होता है। विषाद, क्रोध और भय से रंग परिवर्तन हो जाता है। जब दुख होता है क्रोध में लाल हो जाता है। विषाद से, क्रोध से और भय से, हर्ष, रोष और विषाद से आंसू आने लगते हैं, और सुख और दुख से प्रलय होता है, अर्थात मूर्छा सी आने लग जाती है। तो जब भगवान का दर्शन कर रहे हैं, बहुत आनंद हो रहा है, बहुत एकदम भाव में आ गए, पूरा जन्माष्टमी हो गया, आज निर्जल जन्माष्टमी हो गई, ठाकुर जी के 12 बजे प्रकट हो गए, और ठाकुर जी 12 बजे प्रकट हो गए तो बस एकदम भावावेश आ गया। पूरे दिन मूर्छा नहीं आई, निकल गया भजन करते करते, ठाकुर जी प्रकट हो गए, नंदलाल प्रकट भये। आज नंदलाल प्रकट हो गए, ब्रज में लड़ुआ बट रहे हैं। क्या क्या यशोदा जी के यहाँ पे, जसोदा जन्म लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दे बधाई। चलो यशोदा जी के आंगन में। तो इस प्रकार से सब हर्षित हो रहे हैं और लीन हो जा रहे हैं। इस समय कुछ सुध-बुध नहीं है। बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि जिस समय लाला का जन्म हुआ, वहाँ पर इतना सारा हल्दी दही की कीच मच गई, और नंद बाबा अपने पटके को लेकर के ऊपर नीचे कर रहे हैं। सारा की सारा ब्रज प्रसन्न था। सात्विक विकारों के कुछ जाति भेद इस रस में है या नहीं? हाँ है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। थोड़ा कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। मैंने साधारण रस विचार में सात्विक भावों को बताया था कि धूमायित जो पहले थोड़े कम होते हैं, ज्वलित उससे ज्यादा, दीप्त बहुत ज्यादा, 5-7 घंटे के लिए उद्दीप्त जो हमेशा उद्दीप्त रहते हैं। इस रस में सुदीप्त भाव उद्दीप्त का ही एक प्रकार का भेद है। सुदीप्त और उद्दीप्त एक ही समझ लेना चाहिए। प्रभो मेरे ऊपर, यानी कि कुछ भाव हमारे हृदय में थोड़ी देर आते हैं, धूमायित धुएं की तरह आते हैं चले जाते हैं। फिर ज्वलित कुछ थोड़ी देर ज्यादा जलते हैं। दीप्त एकदम प्रखर होते हैं। और सुदीप्त भाव बस जो हृदय में प्रेम की लौ जग गई, अब कैसे छूटे नाम रटलाल। प्रभु जी तुम चंदन हम बाती, जाकी अंग अंग ज्योति समानी। अब तो आप चंदन हो, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अंग अंग में इसकी सुगंध समा गई है। आपके प्रेम और मैं, हम दोनों का, हे किशोरी जी, अंग अंग में से सुगंध निकल रही है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जले दिन राती। आप दीपक हो, मैं इस दीपक की लौ हूँ। ये लौ अब जल चुकी है। दीपक क्या है? आपका प्रेम। किशोरी जी के चरण मेरे आश्रय हैं, और अब ये भजन की लौ जलती जा रही है। अब ये जो फ्लेम है, ये लौ है, ये ज्योति है, ये बुझाए से नहीं बुझेगी। संसार की कोई भी आसक्ति, कोई भी विषय अब मुझे आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि ये जलन है। इससे जो टकराएगा वो इसमें स्वाहा हो जाएगा। मेरी ज्योति स्वाहा नहीं होगी, मेरी ज्योति नहीं बुझेगी। अब आप 33 प्रकार के जो व्यभिचारी भाव हैं उनके विषय में बताइए। तो वो निर्वेद आदि जो 33 व्यभिचारी भाव है वो पहले भी बता चुका हूँ, वो सभी मधुर रस में है। बस 2 रस नहीं है इसमें 31 ही रह जाते हैं, उग्रता और आलस्य। उग्रता क्रोध नहीं आता,
क्रोध के अवतार कौन से? परशुराम। क्रोध के अवतार नरसिंह देव भी हैं। परंतु जब आप नवद्वीप जाएंगे और वहां पर योग पीठ में नरसिंह लक्ष्मी के दर्शन करेंगे तो वहां क्रोध की मूर्ति नहीं दिखती, वहां सौम्य मूर्ति है। नरसिंह देव प्रकट हुए, सारे देवता, भागवत में वर्णन आता है, सारे देवता वंदना कर रहे हैं, परंतु क्रोध शांत नहीं हो रहा। तो लक्ष्मी जी से कह रहे नारद जी आज आप चली जाओ। लक्ष्मी कह रही आज तो मेरी भी ताकत नहीं है, मेरी भी सामर्थ्य नहीं है, बहुत क्रोधित हो रहे हैं। तो लक्ष्मी बोली एक काम करो, प्रहलाद को भेज देते हैं। जैसे प्रहलाद को भेजा, महाराज शांत हो गए। तो उग्रता, क्रोध यहाँ पे मान तो होता है, रूठना तो होता है, क्रोध बहुत दिनों तक नहीं रहता। भांडीर वन में जब हम जाते हैं, मानसरोवर है, राधा रो रो के, राधा के आंसुओं से वो मानसरोवर बना है, ब्रह्मांड घाट। रोती हैं, परंतु ललिता जी क्रोध करती हैं कितनी देर के लिए। आज कोई भी इस शाम को अंदर नहीं आने देगा। राधा जी कहती मैं कोई काली चीज देखना भी नहीं चाहती, जहां तक कि जो बोहे काली हैं, बाल काले हैं, इनको भी ढक डालो, इनको भी रंग दो। पर ये क्रोध बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहता। तो उग्रता आलस्य की तो यहाँ पे तो हमेशा तत्परता है, हमेशा चलो कहाँ चलना है, हमेशा तत्परता रहती है, हमेशा तैयारी रहती है मिलन के लिए। कभी भी राधा जी कितना भी, आज बहुत प्रसाद बनाया है, आज शाम को कृष्ण आ रहे हैं, फटाफट तैयार होकर चलते हैं। तो ये है आलस, इसमें नहीं है। मधुर रस के संचारी भाव में कुछ बातें बहुत विशेष है। तो ये विचित्र बातें क्या है? पहली विचित्र बात यह है कि सख्य आदि रसों में सखा और गुरुजनों का जो कृष्ण प्रेम होता है, वह भी इस मधुर रस में संचारी भाव प्राप्त होता है। अर्थात मधुर रस में सारे रस आ जाते हैं। मधुर रस का आनंद तो राधा जी की जो नानी है मुखरा देवी, वो भी लेती हैं। जब श्री कृष्ण सुबह सुबह उठते हैं तो मुखरा जी आ जाती हैं, और सखा भी इस रस का आनंद लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि सख्य आदि रसों में सखाओं का और गुरुजनों का जो कृष्ण प्रेम होता है, मधुर रस में वह संचारी भाव प्राप्त कर लेता है। तो जो गुरुजन है वो भी इस रस में शांत हो जाते हैं। क्या नहीं पता होगा नंद बाबा को? क्या नंद बाबा नहीं जानते? क्या यशोदा जी नहीं जानती? कृष्ण का बाल विवाह क्या हो नहीं सकता था? सब कुछ पता था, लेकिन अपने अपने अधिकार में सब थे। सखाओं को क्या नहीं पता था? तो वो भी तो मधुर रस के अधिकारी हुए कि नहीं हुए? कैसे? वन भोजन के लिए आप जा रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण राधा का और सखियों का मिलन कहाँ हुआ? गौचारण के लिए गए, बछड़ों को लेकर के गए, चलो तब तो 5 वर्ष के थे। उसके बाद गौचारण में, तभी तो सारे वनों में घूमे वो, तभी तो संकेत हुआ कि आज भद्र वन में जाना है, कि आज ताल वन में जाना है, आज बिहार वन में जाना है। तभी तो मध्याह्न लीला, कुसुम सरोवर जाना है, राधा कुंड जाना है, रत्न वेदी पे जाना है। तो मध्याह्न में जो लीलाएं हैं, इसका समय जो हमारे अष्टयाम लीला है उसमें मध्याह्न लीला का समय सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 12 से 4:30 का है। तो उसी समय तो सब जा रहे हैं ना। और वहां से जब आते हैं तो पहली बात तो वहां पे जब वो श्याम सुंदर प्रसाद लेते हैं, और प्रसाद जब राधा जी कृष्ण का प्रसाद ना खा लें और वहां से उनका महाप्रसाद ना आ जाए, तब तक राधिका जी भोजन नहीं करती। और ये दोनों काम कौन करती हैं? कुंदलता भाभी और धनिष्ठा भाभी ला करके कृष्ण तक पहुंचाती। जहां पर भी यदि किसी दिन कृष्ण नहीं गए और राधा जी रसोई बना रही है, तो कृष्ण वहां भेज अपना वहां पर विराजते हैं जहां राधा जी और कृष्ण की आंखें मिल सके। तो इतने बीच में गुरुजन नहीं जानते, तो गुरुजनों का भी कभी कभी मधुर रस होता है।
इन रसों में जो स्थायी भाव होते हैं वे इस रस में संचारी या व्यभिचारी भाव में कार्य करते हैं। तो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य इत्यादि रस भी मधु रस में सारे रस मिल जाते हैं। अच्छा, दूसरी आश्चर्य की बात क्या है? दूसरी आश्चर्य बात की यह है कि इस रस में जो व्यभिचारी भाव रस के साक्षात अंग नहीं माने जाते, इनको रस का अंग नहीं माना जाता है, इसलिए इसके अंतर्गत मरण आदि भी रस के अंग नहीं है। तो मूर्छित इत्यादि जो हो रही है, मूर्छित अवस्था, वो रस का अंग नहीं है। इनकी गणना युक्ति के द्वारा इस रस में रास के गुण के अंतर्गत की जाती है, तो इनको गुण मान लिया जाता है। रस ही गुणी है और वे भी गुण है, यह एक सिद्धांत है। रस ही गुणी है और वे ही गुण है व्यभिचारी भाव में। तो संचारी भाव किसे कहते हैं? आरती, विप्रिय, ईर्ष्या, विषाद, विपत्ति और अपराध से निर्वेद उत्पन्न होता है। आरती मतलब दैन्य, संचारी भाव कैसे उत्पन्न होते हैं? तो अपराध और निर्वेद कैसे उत्पन्न होता है बता रहे हैं। आरती दुख, विप्रिय कोई चीज का प्रिय न लगना, ईर्ष्या हो जाना, विषाद दुख, विपत्ति और अपराध होने से वैराग्य उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। अच्छा, दैन्य कैसे आता है? दुख, भय और अपराध से कभी हम दुखी हो जाएं, इसलिए कहते हैं ना कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भजन करना अच्छा है। क्यों? सब कुछ हमारे अनुकूल चलता रहता है ना, तो हम बड़े ठाड़ वाड़ से अपने आप में इतराते रहते हैं। सब कुछ मेरे इशारों पर चल रहा है, तो उस समय भजन नहीं होता। और जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है उस समय भजन बहुत होता है। सब लोग उठ जाएंगे घर में, मेरे को भजन नहीं करने देंगे, क्यों ना मैं रात को बैठ के भजन कर लूं। ओ भाई, भजन की समाधि लग जाती है। क्या भजन होता है उस समय? वो 4 लोग गाड़ी में चले गए और मैं नहीं जा पाई, मेरा रह गया। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, मैं तो बस से जाऊंगी। 4 लोग बैठते, बड़ी बातचीत होती है, मेरी तो माला साथ में जाएगी। वह आनंद आ गया। तो उस समय बहुत अच्छा दैन्य होता है। तो दुख से, भय से, और हमने कभी कोई वैष्णव अपराध कर दिया, तब हम दैन्य में हो जाते हैं। ग्लानि कैसे उत्पन्न होती है? बहुत श्रम कर लिया, आधी कोई रोग हो गया और रति, भगवान से रति हो गई और मिलन नहीं हो पा रहा, तब अपने आप से ग्लानि होती है। श्रम कैसे होता है? बहुत अधिक घूमने से। इससे ज्यादा भ्रमण मत किया करो, थक जाओगे, सो जाओगे। तो भ्रमण करने की ज्यादा क्या जरूरत है? परिक्रमा में भी तो गुरुदेव कहते थे, ये लोग परिक्रमा कर रहे तो समझ रहे कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, अरे हमारी कथाएं सुनो, ऐसे महाराज जी अक्सर कहा करते थे। अधिक भ्रमण करने से, बहुत अधिक नाचने से और रति से श्रम होता है। मद कैसे होता है? मधुपान भगवान की लीलाएं हैं। मधुपान इत्यादि मानसी गंगा में, अष्टयाम लीला में आप पढ़ सकते हैं। मधुपान से मद होता है। गर्व कैसे होता है? सौभाग्य, रूप, गुण, सर्वश्रेष्ठ का आश्रय तथा इष्ट वस्तु लाभ से गर्व होता है। अभिमान हो जाता है अपना सौभाग्य देखकर, मैं सुंदर हूँ, मेरे अंदर गुण है और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इससे गर्व हो जाएगा। शंका कैसे होगी? चोरी, अपराध, कोई क्रूर कर्म कर लिया, बिजली चमक गई, भयंकर जानवर आ गया और डरावने शब्दों से शंका या डर होता है। आवेग कैसे उत्पन्न होता है? कोई प्रिय वस्तु दिख जाए, कोई प्रिय समाचार सुनने को मिल जाए, इसके उल्टे अप्रिय समाचार सुनने को मिले, अप्रिय वस्तु दिख जाए, तब आवेग अर्थात क्या करूं और क्या नहीं करूं, ऐसी स्थिति आ जाती है। प्रियजन आ गए, अब मिलने का समय ही नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, आज तो कथा सुननी है और ये जाने कहाँ से आ गया। ये सब जो होता है, प्रिय श्रवण, वो आ रहे हैं और वो आ तो रहे हैं पर मैं जा नहीं पाऊंगी, तो ये सब चीजें हैं, इनसे आवेग होता है। अच्छा, उन्माद किसे कहते हैं? महानंद और विरह से उन्माद होता है। इसलिए राधा जी को हमेशा
उन्मादनी कहा जाता है। राधिका जी को विरह का जितना अनुभव होता है उतना किसी को नहीं हो पाता, तो राधिका विरहोन्मादिनी है। कुंकुमाप्त कांचनाब्ज गर्वहारी गौरवा, पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदी सौरवा, वल्लवेश सोनु सर्व वांछितार्थ साधिका, महिमात्म पाद पद्म दास दास्तु राधिका। राधिका का बड़ा वर्णन आता है। तो विरोधकंठिता जितनी राधा जी हैं। अपस्मार किसे कैसे होता है? दुख की अधिकता, बहुत दुख हो जाए तो चित्त में विप्लव हो जाता है, इतना ज्यादा चित्त में उपद्रव होने लग जाता है कि नायिका कांपकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर जाती है। व्याधि किसे कहते हैं? ज्वर आदि जैसा विकारी व्याधि है जो चिंता और उद्वेग आदि से होता है। तो चिंता हो गई, रात हो रही है, शाम आई नहीं, उद्वेग, बड़ी बेचैनी हो रही है, तो देखा शरीर का ताप, ज्वर बढ़ गया, शरीर ज्वर में पड़ गया। संसार में भी चिंता ज्यादा करोगे तो और क्या हो जाएगा, और उद्वेग, बेचैनी हो जाएगी तो शरीर गर्म हो जाता है। मोह किसे कहते हैं? हृदय जब काम नहीं करता उसको मोह कहते हैं, जो हर्ष, विश्लेष और विषाद से उत्पन्न होता है। बहुत अधिक खुशी हो गई, विश्लेष, बहुत अधिक वियोग हो गया और दुख हो गया तो उस समय हृदय काम नहीं करता। और मृत्यु किसे कहते हैं? मधुर रस में मृत्यु नहीं होती, मृत्यु की चेष्टा मात्र होती है। आलस्य कैसा होता है? शक्ति रहने पर भी अशक्त होने का छल करना आलस्य है। कर सकते हैं परंतु करेंगे नहीं, ये आलस्य है। इस रस में आलस्य नहीं होता। कृष्ण सेवा में आलस्य का तनिक भी स्थान नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले पूज्यपाद बावन गोसाई महाराज का कोट आया ना कि सेवा का फल सेवा ही है ना। राम काज की नय बिनु मोहे कहाँ विश्राम, हनुमान जी कह रहे हैं। कोई सेवा नहीं रह गई, फिर भी साकेत में, अयोध्या में चुटकी बजाने की सेवा ले ही ली। लक्ष्मी जी चरणों को छोड़ना ही नहीं चाहती। विष्णु संसार का पालन करने में लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी सब सेवा में लगे हैं। देखो, ब्रह्मा जी सृष्टि की सेवा में लगे हुए हैं, शंकर जी प्रलय की सेवा में लगे हुए हैं, इंद्र अपने बरसात इत्यादि करता रहता है। तो सारी सेवाएं चलती रहती हैं, कोई भी बिना सेवा के रह नहीं सकता। माधवेंद्रपुरी चले गए, खीर चुरा ली भगवान। कोई और होता, अरे मैं तो बहुत काम कर लिया, अब मैं क्यों जाऊं आगे, मेरे लिए खीर तो चुरा ली, बस अब मैं बैठ के भजन करूं। नहीं, आदेश आ गया चंदन लाना है, तो जगन्नाथपुरी चले गए, चंदन लेकर आ गए। सेवा का फल सेवा ही है, और ज्यादा। तो हम आचार्यों के जीवन में भी देखते हैं, अपने अंतिम समय तक वो सेवा करते हैं। तो इसमें सेवा से कभी विराम नहीं होता। इसलिए इस चीज को अंडरलाइन कर लो अपने हार्ट में कि हमारा मार्ग सेवा का ही मार्ग है। सेवा से कभी वैराग्य नहीं होता। इतना कर लिया, कुछ नहीं किया, शुरुआत भी नहीं हुई। और भज सेवायाम, भजन भी सेवा है। कौन सेवा के बिना रुका, बताओ। गुरुदेव की कितनी दफे वो ऐसी लीला भी करते थे कि बीमार हो गए, 92 ईयर्स ना। अभी महाराज जी आए थे, 2009 में आए थे मुंबई। महाराज जी का स्वास्थ्य खराब था, तो जो आयोजक थे उन्होंने बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम रखा था, काफी लोग इनवाइट किए थे। महाराज जी का फोन आया, बेटी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उनको कहा, बोले हमारे और लोग कथा करेंगे। तो एकदम उन्होंने कहा, अरे मैंने इतना सब खर्चा तो गुरुदेव के लिए किया है। तो महाराज जी वो ऐसा कह रहे हैं, मैं आता हूँ बेटी। और महाराज जी उसी अवस्था में चल पड़े, आ गए, देखा काफी लोग हैं, तो गुरुदेव का चेहरा एकदम जैसी, गुरुदेव को महाराज जी प्रसन्न हो गए, मेरे बच्चे आ गए सारे। महाराज जी बहुत अधिक खुश हो जाते थे। और जब प्रसन्न होकर के आए, भगवान ऐसी लीला करी कि महाराज जी ने बड़ी भारी, बड़ा सुंदर उन्होंने कार्यक्रम किया, काफी लोगों को दीक्षा दी। महाराज जी रुकते नहीं थे,
देखा कि ये लोग सेवा से कभी विराम ही नहीं पाते, आज नहीं, इनके मन में आता ही नहीं है। तो ये और तो इस जो कृष्ण सेवा में आलस का तनिक भी स्थान नहीं है। हाँ, गौर रूप में पति पक्ष में दिखलाई देता है। और जब भगवान श्री कृष्ण जब राधा जी के ग्रुप में बहुत ज्यादा लीला करेंगे तो जो प्रतिपक्ष है उसमें आलस आना स्वाभाविक है। जाड किसे कहते हैं? मूर्खता। जाड मतलब एकदम जड़ता आ गई। जाड़ मूर्खता नहीं कहेंगे, यहाँ मूर्खता वाला जड़ नहीं है। चेतन वस्तु भी काम नहीं करती, जैसे नदियों का बहना ही रुक गया कृष्ण की बंशी सुनकर, गायों का चरना ही रुक गया। जैसी कृष्ण की बंसी होती थी, गाय ऐसे कुछ खाती थी, उनका मुंह ऐसे ही रहता। बछड़े दूध पीते थे तो बस दूध पीते ही रह जाते थे। ये जड़ता है। अपनी इष्ट वस्तु के दर्शन से, उसके संबंध में बंशी आदि के स्वर सुनने से, अनिष्ट के दर्शन से तथा विरह से जाड़ होता है। और लज्जा क्यों होती है? नवीन संगम। मेरी ये पायल बज उठती, नवीन संगम। प्रथम मिलन की बेला आई, चढ़ बीड़ा के चंदन री। बीड़ा लज्जा। प्रथम मिलन की बेला आई का लज्जा, लज्जित हो रही हूं मैं, अपने आप में ही सिमटती जा रही हूं। तो नवीन संगम, नवीन मिलन। अकार्य, जो काम नहीं करना है वो हो रहा है। स्तव, स्तुति। अवज्ञा, अवज्ञा, आज्ञा का पालन नहीं होना आदि से लज्जा होती है। अभी तक किससे उत्पन्न होती है? अपने आप को छिपा लेना। गोपियों का ये परम धर्म है अभी था। वो भगवान श्री कृष्ण के सारे भापों को गोपन करके रखती हैं, किसी को शेयर नहीं करती। कपटता, लज्जा, दाक्षिण्य, भय और गौरव से होती है। तो कपट से होती है, लज्जा से होती है अभिथा, दाक्षिण्य भगवान जैसे कि तुंग विद्या का आया, भय और गौरव से होती है। स्मृति किससे होती है? समान वस्तु का दर्शन, किसी है ना लॉ ऑफ एसोसिएशन। कुर्सी देखो तो टेबल की याद आ गई, कृष्ण देखा तो राधा जी की याद आ गई, ललिता जी को देखा तो विशाखा की याद आ गई, मधुबन देखा तो तालबन की याद आ गई। तो समान वस्तु के दर्शन और दृढ़ अभ्यास से स्मृति होती है। प्राची दिशि शशि उगे उसी, प्राची दिशि शशि उगे उस सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। प्रातः काल चंद्रमा उदित हुआ और श्री राम ने तुलना किससे की? सीता जी के मुखारबिंद से। सिय मुख सरिस, सीता जी के मुख के समान चंद्रमा का सौंदर्य देखकर रामचंद्र बड़े प्रसन्न हो गए। तो इस तरह से तुल्य वस्तु है। चिंता किसे कहते हैं? कल ही समाप्त होगा, आज होगा ना, कल ही करते हैं। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल हम 35 के बाद 36वां चैप्टर भी शुरू करेंगे। इनके उदाहरण सब की सब उसमें लिखे हुए हैं, उज्ज्वल नीलमणि में, आप पढ़ सकते हो। कोई प्रश्न नहीं है, आनंद ले रहे हो? हाँ बोलो। हरे कृष्णा दीदी। हाँ हाँ बोलो बोलो। सवाल कुछ समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर मेरे को पर ये हो रहा है कि काफी सारे हैं तो याद कैसे करेंगे? नहीं कोई नहीं अनुराधा, याद क्यों करना है, इनका आनंद लेना है। क्या होगा, भजन करते करते ना, और जब तुम उज्ज्वल नीलमणि के उदाहरण पढ़ोगी ना, ये अपने आप ही मन में, मैंने कभी याद नहीं किए, ये अपने आप ही मन में आ जाते हैं, खुद ब खुद आने लग जाते हैं। बस प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हम उस भावनाओं तक पहुंचे। हाँ, वो दीदी ने शुरू में क्लास में जो समझाया हमें कि अपना जो हमारा वो है साधन वो है, वो उसे हमें अच्छे से रखना चाहिए और उसके बाद हमें ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। जो शुरू में क्लास में उदाहरण दिया था उस तरीके से हमें भजन करना है कि ज्यादा छटपटाना नहीं कि अमृत विचार पढ़ रहे
अपनी तरफ से उसका वो नहीं करना है ना दीदी। हाँ हाँ, अभी हमारा अधिकार उतना नहीं हुआ ना। भजन करते करते जब अधिकार आ जाए, ये तो अभी गर्व हो जाएगा, हम तो रस विचार पढ़ रहे हैं, हमारा अधिकार हुआ नहीं और हम, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि अंतिम अवस्था है ना। पर पहुंचना जरूर है, रुकना नहीं है, आलस्य नहीं करना है, मन को शांत नहीं करना है। इस जन्म में तो अपना मंजरी स्वरूप प्रकट होना ही चाहिए। मैं कौन सी भजन, जो हमारा साधन भजन है वो अच्छा रहना चाहिए एकदम। हाँ, वो बहुत जरूरी है। जैसे क्योंकि ये चैतन्य रस है ना, नाम जो है इसमें बहुत हमें जब रस आने लग जाए नाम में, तो समझो कि हमारी श्रद्धा थोड़ी थोड़ी ठीक हुई, श्रद्धा कमजोर हो गई। फिर श्रद्धा कैसे बढ़ती है? कथाओं से। श्रद्धा साधु संग में। हम धाम में क्यों जाते हैं? धाम तो अकेले भी जा सकते हैं, साधुओं के साथ जाते हैं। क्यों? कथाओं से हमारे श्रद्धा को बल मिलता है, फिर हमारा भजन शुरू होता है। तो जितने भी अनर्थ हैं जो हम बात करती रहते हैं, वो सब मिट जाते हैं। फिर निष्ठा आती है। निष्ठा का लक्षण ये है, सांसारिक काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या सब नष्ट हो जाते हैं। रुचि, बाकी विषय फीके लगने लग जाते हैं। आसक्ति, कथाओं में ही रुचि हो जाती है, भजन में ही रुचि होती है। इसके बाद भाव और इसके बाद प्रेममयी दशा। चल लेना, नहीं तो ये जन्म बेकार ना हो जाए, व्यर्थ ना चला जाए फालतू की चीजों में। लाखों करोड़ों योनियों में तो भटक लिए, और कितना भटकना है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ हाँ, जहाँ भी सामने कुछ भी बकवास हो, कुछ भी फालतू बातें, उसको तुरंत भाग भाई यहाँ से। किसी को इतना प्रश्रय मत दो कि तुम्हारे सिर पर हावी हो जाए। मेरा जीवन मैं अपनी इच्छा से, अपनी शर्तों पे जीऊंगी। ठीक है। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अब और सुंदर सुंदर विचार आएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर इससे भी ज्यादा उन्नत हो जाएगा, जब स्मरण दशा, वरण दशा, आपन दशा, हमारी दशाएं प्रकट होंगी। फिर मंजरियों के कौन कौन से वेश होते हैं, वेश सज्जा इत्यादि आ जाएंगे। भजन करो जिससे चैप्टर हृदय में प्रकट हो जाए। हाँ हाँ, बोलो, कुछ बोलना है? नहीं ना? हरे कृष्ण प्रणाम करे थे। हरे कृष्ण हाँ, दीदी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।